और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू के मौसम का मिजाज फिर से बदला है। अरावली के सबसे ऊंचे शहर का मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री प्लस में होने का अनुमान है और सर्दी से हल्की राहत महसूस हो रही है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इससे आने वाले समय में ठिठुरन और बढ़ जाएगी। मौसम बदलाव के चलते सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़ों की दुकानों पर भी पर्यटकों की रौनक बढ़ गई है। निश्चित तौर पर ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में पर्यटक वुलन्स खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचे हैं। गर्म नाश्ते और पेय पदार्थों की दुकानों पर भी सैलानियों की संख्या बढ़ी है। मौसम बदलाव के चलते सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। गर्म कपड़ों की दुकानों पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। सिरोही के माउंट आबू से खबर, जहां लगातार बढ़ती हुई ठंड और ऐसे में लोग अलाव के सहारे सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अरावली के सबसे ऊंचे शहर का मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक त्रिपाठी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में पर्यटक भी काफी परेशान भी हो रहे होंगे, मौसम का लुत्फ भी उठा रहे होंगे। जी मनीषा, देखिए, जहां कल तापमान -0.5 था, वहीं आज मौसम में थोड़ा परिवर्तन होकर तापमान प्लस में 3 से 4 डिग्री होने की संभावना है। क्योंकि बादल हो गए और बादल होने की स्थिति में तापमान हमेशा उछाल आता है तापमान में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नक्की झील पर हल्का हल्का कोहरा नजर आ रहा है। और हालांकि जैसा अन्य प्रदेश के शहरों का देखें, जयपुर, चूरू, सीकर, तो वहाँ पर कोहरे की मात्रा काफ़ी डार्क होती है, डेंस होता है कोहरा वहाँ पर। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे वैसे एकदम मौसम साफ हो जाएगा और बहुत ही सुहावना रहेगा मौसम। जी मनीषा, इसके अलावा, क्योंकि देखिए पर्यटक ऐसे मौसम में पहुंच रहे हैं, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, क्या अब आवाजाही कम हो रही है या फिर उतनी ही संख्या है? जी मनीषा, अभी कहे तो सुबह का समय सर्दी अन्य शहरों के मुकाबले यहाँ ज़्यादा होती है, तो पर्यटक और आमजन थोड़ा देर से उनका दिनचर्या शुरू होती है। तो पर्यटक भी देर से ही होटलों से निकलते हैं और जैसे मौसम में परिवर्तन आएगा, दिन में उजाला बढ़ेगा, सूरज की तपिश बढ़ेगी, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या भी नक्की झील, गुरु शिखर, अचलगढ़ आदि अन्य टूरिस्ट पॉइंटों पर भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। और क्योंकि वीकेंड आ रहा है, आगे ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड पे हमेशा ही पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ऐसे में यहाँ पर 29, 30, 31 में शरद महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, तो उसको देखने बाहर से पर्यटक आते हैं और काफी नामी गिरामी कलाकारों की उसमें शिरकत होती है। जी मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, क्योंकि देखिए न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए ऐसी ही जगहों को पर्यटक चुनते हैं और बड़ी धूम होती है। अब इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा वहाँ? जी, यहाँ पर 3 दिनों के कार्यक्रम में पर्यटकों के लिए भी कुछ कार्यक्रम रहेंगे, जो मटका रेस है या बोट रेस है, इस टाइप के कार्यक्रम। जंगल में ट्रेल वगैरह होता है, प्रशासन के साथ में जंगल वॉक कराया जाता है। प्लस शाम को कव्वाली, म्यूजिकल नाइट्स, लाफ्टर चैलेंज के कलाकार, ये लोग अपने वो देते हैं परिस्थितियां। और साथ ही अंतिम दिवस यानी कि 31 दिसंबर को बढ़िया आतिशबाजी के साथ में नए साल का वेलकम किया जाता है। जी मनीषा, चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार तापमान में गिरावट जहां दर्ज की जा रही है, मौसम ठीक भी थोड़ा बहुत हो रहा है और ऐसे में क्योंकि अब न्यू ईयर बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में कई सारे कार्यक्रमों का भी 3 दिन के फेस्ट का वहां पर आयोजन है। निश्चित तौर पर पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहेंगे। से 4 डिग्री प्लस में होने का अनुमान है। फिर से मौसम का मिजाज माउंट आबू में बदला है।
इलाकों में हो रही बर्फबारी से आने वाले समय में ठिठुरन भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। गर्म नाश्ते और पेय पदार्थों की दुकानों पर भी सैलानियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हर रोज। सिरोही के माउंट आबू से ये खबर है, माउंट आबू के मौसम का मिजाज फिर से बदला है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं।